जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। आई थिंक ये 9वां या 10वां लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। उम्मीद है कि पिछले सभी वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे, और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं हिस्ट्री के, उन सबकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी सब्जेक्ट के वीडियोस आए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा। आप लोग उन सब पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के वीडियोस देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, महाजनपद काल के बारे में। तो इसमें कुल 16 महाजनपद हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही मैं आप लोगों को चार्ट दिया हूं किसका, महाजनपद का, जिसमें महाजनपद और उनकी राजधानियां, साथ ही साथ वर्तमान में उनकी स्थिति कहां पर है, सारी चीजें हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे हर वीडियो में करते हैं कि जो टॉपिक पढ़ते हैं उसकी जड़ हम लोग पकड़ते हैं, हिस्ट्री, मतलब कि उसका उद्गम कहां से हुआ। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो पुराने हैं उन्हें यह चीज पता है कि जो वीडियोस मैं लेके आता हूं बहुत पेशेंस के साथ ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट मैं वही देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आपका टाइम वेस्ट करना मेरा कोई भी पर्पज नहीं होता। वीडियो बड़ा होता है लेकिन कंटेंट में दम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जब इतिहास शुरू किया था, एंशिएंट हिस्ट्री, तो हम लोगों ने देखा था प्रागैतिहासिक काल, जिसके तहत हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके तहत हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, इसके तहत हम लोगों ने किसे स्टार्ट किया था, तो वह था हमारा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को भी हम लोगों ने कई पार्टों में डिवाइड करके, मतलब 2 पार्ट में उसे हम लोगों ने खत्म कर दिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है डियर, वह कहां से कहां तक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक है। कई किताबों में आपको 250 ईसा पूर्व तक मिलेगा। ठीक है, तो ईयर को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड और जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका टाइम पीरियड कहीं पर वैलिड नहीं था, क्योंकि वो दोनों कालखंड मैं अपनी तरफ से उसे आद्य ऐतिहासिक कालखंड का मानता हूं। क्योंकि वैदिक सभ्यता की पूरी जानकारी हमें कहां से मिली, वेदों से, और वेदों की रचना बाद में होती है। तो जो चीज पहले बीत चुकी है उसकी रचना बाद में की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से आद्य ऐतिहासिक काल का था। उसमें लिखित सामग्रियां मिली, साहित्य मिले, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि उसकी लिपि बहुत ही ज्यादा गूढ़ है। तो जो टाइम पीरियड था उसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को 2 कालखंडों में बांटा था। 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक हम लोगों ने देखा था ऋग्वैदिक काल को, अर्थात पूर्व वैदिक काल को। उसके बाद जैसे ही 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है उत्तर प्रदेश के एटा नामक जिले में, अतरंजी खेड़ा में, तो वहां से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो उसी वैदिक सभ्यता को हम लोग कह देते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है सही तरीके से। उसके बाद क्या होता है, महाजनपदों का उद्गम होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग समझेंगे डीपली, क्योंकि यूपीएससी यहीं से प्रश्न बनाता है, स्टेट पीसीएस भी यहीं से प्रश्न बनाएगा। आपसे यह जल्दी नहीं पूछता कि निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी कहां पर थी या वर्तमान में वहां कहां है। मैच करने के लिए दे सकता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो के लास्ट में मिलेगा चार्ट के माध्यम से, बना बनाया चार्ट आपको मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर रहिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइम पीरियड क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है क्या, महाजनपद काल। महाजनपद काल टाइम पीरियड इसका 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल खत्म होता है, तो 600 ईसा पूर्व बीसी से लेकर 350 ईसा पूर्व अर्थात बीसी,
ठीक, इसका टाइम पीरियड है। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कहां से पता लगा था, वेदों के माध्यम से, उसी तरह से हमें यह जानना पड़ेगा कि जो ये महाजनपद काल था इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वह दो ग्रंथों से मिलती है। एक है कहां का, बौद्ध ग्रंथ है, और एक है हमारा जैन ग्रंथ। जो बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का अंग्युत्तर निकाय है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में हमें मिलती है। इसी तरह से जो संगम साहित्य था, जैसे दूसरा वीडियो हम लोगों ने देखा था कि इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, उसमें हम लोगों ने जो साहित्यिक स्रोत देखा था उसमें विदेशी स्रोत और भारतीय स्रोत या भारतीय साहित्य था। भारतीय साहित्य को हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा था। एक था हमारा, अगर देखें तो एक था हमारा ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था हमारा संगम साहित्य, तीसरा था हमारा कौन सा, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसी भारतीय साहित्य के तहत ही क्या निकल के आता है, जो धार्मिक साहित्य था, जैन धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य और ब्राह्मण धर्म का साहित्य। तो इस सभ्यता के बारे में, महाजनपद काल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है धार्मिक साहित्यों में, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमें जानकारी मिलती है। जैन धर्म का भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का अंग्युत्तर निकाय, इनमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता लगता है। लेकिन जो संगम साहित्य था, जिसमें हम लोगों ने सिलप्पाधिकारम, मणिमेखला देखा था, उससे भी हमें क्या चलता है, पता लगता है इसके बारे में। सिलप्पाधिकारम से भी हमें 3 महाजनपदों के बारे में पता लगता है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने समझा कि ये जो महाजनपद काल है, इसमें जो 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में हमें जानकारियां कहां से मिली। तो बौद्ध ग्रंथ से, जैन ग्रंथ से और सिलप्पाधिकारम से, जो एक संगम साहित्य था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कबीलों के बारे में हम लोगों ने बात की। कबीलों के समूह को हम लोगों ने बोला जन। क्या बोला डियर? जन। उससे बड़ा निकल के आया, ये ऋग्वैदिक काल में जन था। कबीलों के समूह को हम लोगों ने जन बोला। कई जन इकट्ठा जब किया गया तो उसे हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में बोला जनपद। ठीक है, लेकिन जब कई जनपदों को इकट्ठा किया गया तो आया क्या, महाजनपद काल, और इसे बोला गया महाजनपद। ठीक, तो यह इस तरह से ग्रो हुआ है, जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद का निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग इसके जानने के स्रोत या जानकारी के स्रोत देखें। जो अभी मैंने बात की, जानकारी के स्रोत मतलब कहां से हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारियां मिलती हैं। 2 इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला, बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय। क्या? अंग्युत्तर निकाय। उसके बाद जैन ग्रंथ। ध्यान से देखिएगा, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। अगर हम लोग बात करें कि यहां की शासन प्रणाली कैसी थी, वो भी देख लेते हैं। जो हमारा महाजनपद काल था उसकी शासन प्रणाली, क्योंकि हमें यह भी देखना पड़ेगा ना कि उस समय राज्य तंत्र चलता था कि लोकतंत्र चलता था। तो यह जो 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि अंग्युत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। लेकिन इन 16 महाजनपदों में दोनों तरह की प्रणाली थी। पहली गणतंत्रात्मक, दूसरी राजतंत्रात्मक। कौन सी?
या राजशाही बोल सकते हैं। ये वह प्रणाली होती है जिसमें राजा का शासन चलता है। लेकिन गणतंत्र का मतलब यह है कि जो प्रतिनिधि होगा वह चुन कर आएगा। तो अगर हम लोग बात करें वर्तमान समय में भारत में कौन सी प्रणाली चल रही है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए हो। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली वह होती है जिसमें राजा का शासन चलता है, राजशाही शासन चलता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जो गणतंत्र होता है, गणतंत्रात्मक प्रणाली होती है, उसमें जो हमारा प्रतिनिधि होगा, जो हमारा प्रमुख होगा, वह हर निर्धारित वर्षों के बाद चुनकर आएगा। उसका चुनाव होगा, उसके लिए मतदान होगा, जनता उसको चुनकर लाएगी। तो महाजनपद काल में भी यह दोनों प्रणाली थी, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या बनता है आप लोगों से कि जो कौन से वो जो महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी और कहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो 16 में से 14 महाजनपदों में कौन सी प्रणाली थी? राजशाही चलती थी। लेकिन 2 में क्या चलती थी? गणतंत्र चलता था। और वो जो 2 थे वो कौन कौन थे? पहला था वज्जी और दूसरा था मल्ल। ये जो 2 महाजनपद हैं, यहां पर क्या चलता है? गणतंत्रात्मक प्रणाली चलती थी। कई बार यहां से प्रश्न बना है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। अब हम लोग अगर बात करें कि ये जो 16 महाजनपद हैं कौन कौन से राज्य में पाए गए, तो वर्तमान राज्यों के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 8, BH मतलब बिहार में आपको 3 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में MP 1। उसके बाद कहां पर मिलेगा आपको? राजस्थान में। राजस्थान में 1 मिलेगा। तो 8 3 11 1 12 1 13, ठीक है। इसके बाद आपको राजस्थान हो गया, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। और उसके बाद आपको मिलता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। एक आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, यह था अस्मक। कौन सा? यह अस्मक था। आपसे कई बार प्रश्न बनेगा कि भारत में पाया जाने वाला सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? तो वह अस्मक था जो आंध्र प्रदेश में पाया गया, ठीक है। तो यह हो गया 8 यूपी में, 3 बिहार में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में, 1 आंध्र प्रदेश में। तो 8 3 11 12 13 14 और 2 कहां पर पढ़ते हैं? आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर पढ़ते हैं 2। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 2 1 3 3 6 2 8 दूनी 16 महाजनपद आपको निकल के आएंगे। अब इसमें जो अभी मैं आपको जब चार्ट दूंगा तो उसमें मैं बखूबी बताया भी हूं, लेकिन बताऊंगा भी मैं। लेकिन यह प्रश्न आपसे बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे दक्षिण में पाया जाने वाला अस्मक। और भारत के बाहर जो 2 पाए गए वो कौन कौन से थे? तो पहला था कंबोज, ठीक है, और दूसरा था गांधार। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर आपको सही तरीके से महाजनपदों का नाम और राजधानियां याद करनी है तो आप क्या करिए, एक बार महाभारत के पात्रों के बारे में जान लीजिए, कौन कहां का शासक था, तो आपको पता लग जाएगा। देखिए ये जितने महाजनपद हैं ना, अगर मैं आप लोगों को भारत के मैप के बारे में बताऊं ऐसे करके, ऐसे, तो इस एरिया में जो महाजनपद थे उनके बारे में बात की जा रही, अर्थात उत्तर पश्चिम भारत के बारे में। दक्षिण भारत में कोई नहीं मिलता, एक मिलता है यहां पर जो अस्मक था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाए, मैं आप लोगों को जो 2 बाहर के थे उन्हें गिना दूं। देखिए हमें जहां की जरूरत है बस वो बन जाए, बस। उस समय का भारत ऐसा ही कुछ था। ये निकला
पाकिस्तान, और यहां से ऐसे करके अफगानिस्तान भी था। ठीक है, तो यह जो स्थिति है ना, ये यहां पर पड़ता था कंबोज, ध्यानपूर्वक देखेंगे। और यह जो स्थिति है पाकिस्तान की पेशावर और रावलपिंडी की, यहां पर पड़ता था गांधार। महाभारत में गांधार नरेश किसे कहा गया है? शकुनी को। शकुनी गांधार का ही रहने वाला था। गांधारी उसकी बहन थी जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, जो कौरवों की माता थी। 100 पुत्र थे उसके। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अगर अंग, मगध, काशी, कौशल, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि मैं अब आप लोगों को देने वाला हूं चार्ट। इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री थी, मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को बताऊं महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं या बताने वाला हूं किसके बारे में? जो 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी कहां पर थी, वर्तमान में उनकी स्थिति कहां पर है, पूरा चार्ट मैं बनाऊंगा। इस वजह से ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड थे। चलिए, बहुत इजी है, समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे इसका चार्ट, जो 16 महाजनपद हैं और उसके जो क्या हैं कालखंड है, वो हमारे 16 महाजनपद जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। तो चलिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को चार्ट मिलेगा और उस चार्ट में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानियां और वर्तमान में उनकी जगह कहां पर है। कई बार यहां से प्रश्न बना है, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी सब में। ठीक, तो चलिए, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टार्टिंग के जो 8 महाजनपद हम लोग देखेंगे वह उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 3 यहां पर जो मिलेंगे, अंग, मगध और वज्जी, आपको मिलेंगे कहां पर? बिहार में। उसके बाद एक मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, जो अस्मक है, भारत का सबसे दक्षिणी कौन सा महाजनपद। और उसके बाद आपको मिलेगा मत्स्य, राजस्थान में। गांधार और कंबोज, ये 2 महाजनपद आपको भारत के बाहर मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8 यूपी के हैं, यहां तक हम लोग, ये पूरा यूपी के महाजनपद हैं। तो सबसे पहला काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वर्तमान में यहां बनारस में है। काशी, वाराणसी, बनारस, कुछ भी बोलिए, तीनों एक ही है। उसके बाद आता है पुरू जनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यह मेरठ में है वर्तमान में। कौशल, इसकी राजधानी उस समय श्रावस्ती थी, वर्तमान में यह अयोध्या इसे बोला जाता है। ठीक है, कौशल नरेश बोला जाता है ना, श्री रामचंद्र को कौशल नरेश, तो वो अयोध्या का, वर्तमान का अयोध्या जिसे फैजाबाद कहा जाता था। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती और वर्तमान में यह अयोध्या में है। मल्ल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशीनगर और देवरिया। कुशीनगर से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, कुशीनगर महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो यह देवरिया में पड़ता है। वत्स नामक महाजनपद कौशाम्बी में पड़ता है, वर्तमान में प्रयागराज और बांदा जिला इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, चेदी जनपद, चेदी, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले भाग को बोला जाता है। पांचाल, अहिछत्र, बरेली, वर्तमान में जो बरेली और रामनगर है उत्तर प्रदेश में, यह पहले किस नाम से जाना जाता था? पांचाल के नाम से। और पांचाल ये वही है जहां की द्रौपदी थी, उन्हें पांचाली इसी वजह से कहा जाता था, अहिछत्र। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि अगर आप लोगों को सारे महाजनपद याद करना है तो एक बार महाभारत जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन सारे महाजनपद के बारे में महाभारत में बात की गई है। सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी और वर्तमान में भी यह मथुरा में ही है। तो अब हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कहां के? उत्तर प्रदेश के महाजनपद, काशी, कुरु, कौशल, मल्ल, वत्स, चेदी, पांचाल और सूरसेन, ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश के हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 8 है उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग आते हैं बिहार में, तो ये 3 जो हैं ये बिहार में पड़ेंगे आपके। कौन कौन से? अंग, मगध और वज्जी। अंग, अंगराज कर्ण, कर्ण को क्या बोला जाता था? अंगराज कर्ण बोला जाता था। ये वही अंग राज्य है जहां का राजा सूतपुत्र कर्ण हुआ करता था। इसकी राजधानी चंपा और वर्तमान में यह भागलपुर या मुंगेर में पड़ता है। मगध, महाजनपद में सबसे अगर कोई स्ट्रांग महाजनपद था तो वह था मगध। ठीक है, इसकी राजधानी कहां पर है? राजगृह में थी, वर्तमान में यह गया और पटना वाले स्थान पर पाया गया। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली और यह
तिरहुत, वर्तमान में यह तिरहुत नामक जगह पर पाया जाता है, लेकिन उस समय में वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, ये जो राजगृह है ना, कई बार इसे गिरिब्रज भी बोला जाता है और साथ ही पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, क्योंकि जो आज का पटना है पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और वर्तमान में यह जयपुर है। जयपुर इस समय वर्तमान में किस राज्य की राजधानी है? तो वह राजस्थान की राजधानी है। ठीक, तो राजस्थान में एक जनपद पाया गया, महाजनपद, जिसका नाम था मत्स्य, और ये विराटनगर है। यह वही विराटनगर है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था 1 वर्ष का। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद आते हैं भारत का सबसे दक्षिणी जो महाजनपद है वह अस्मक है और इसकी राजधानी पोटन या पोटिल थी। वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में है। कैसे याद करेंगे? उज्जैन इसकी राजधानी याद रखिए, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये हो गए। अब लास्ट के 2 बचते हैं। ये 2 कहां के हैं? गांधार, तक्षशिला इसकी राजधानी थी। वर्तमान में यह पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है वहां पाया जाता है गांधार नरेश कौन था? मामा शकुनी, जो क्या कहते हैं, पांडव और कुरु दोनों के जो मामा थे उनका नाम क्या था? गांधार नरेश शकुनी। गांधारी के भाई थे। यह धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। वो कहां की रहने वाली थी? तो वह गांधार की रहने वाली थी। और इन्हीं का भाई था शकुनी, जिसने पूरा महाभारत किया था द्यूत खेलकर। क्या खेल के? द्यूत खेलकर, पासा खेलकर। ठीक है, तो गांधार नरेश शकुनी से आप लोग याद रख सकते हैं, गांधार जो भारत के बाहर है। उसके बाद आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी कहां थी? राजपुर हटक, और वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाया जाता है। देखिए, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों बताऊं, कई लोग इसमें ट्रिक भी बताते हैं। आपको जैसा सही लगे आप लोग ट्रिक बनाकर भी इसे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग इसे याद कर लीजिए सही तरीके से, ट्रिक के भरोसे मत रहिए। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद हैं, बिहार में 3 महाजनपद हैं, आंध्र प्रदेश में 1 है जो भारत का सबसे दक्षिणी महाजनपद है, उसका नाम है अस्मक, और उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में 1 मिलेगा जिसका नाम क्या है? अवंती, जो उज्जैन में था। एक विराटनगर जिसकी राजधानी थी वह था मत्स्य जनपद, जो कहां पर पाया गया? राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, यहां से कई बार प्रश्न बना है। यह चार्ट आप लोग बना लीजिएगा और ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। 16 महाजनपद आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कर दें। नए हो तो अगर आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया और कंटेंट समझ में आया, इंपॉर्टेंट लगा, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।